अच्छा बताइए, आधुनिकता से काम हो जाएगा कि आध्यात्म की जरूरत है? हाँ? आधुनिकता से सब काम हो जाएगा? आधुनिकता से मन में कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति आधुनिकता में ना ठहराव नहीं है, शांति नहीं। शांति पाने के लिए बड़े बड़े आधुनिक लोग भी आध्यात्म से जुड़े हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आप अपने पद में रहिए, प्रतिष्ठा में रहिए, पैसा कमाओ, आप अपने क्षेत्र में कामयाब बनो, लेकिन आध्यात्म से जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। तो चार फल कौन कौन से हैं? जोदायक फल चार। ये चार फल कौन कौन से हैं? अब बता दें, हम भूल तो नहीं जाओगे। चार फल होते हैं, चार पुरुषार्थ। धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति इन चारों में से ही किसी न किसी को चाहता है, पांचवा कुछ नहीं। पांचवा मैंने एक दिन बताया था कि भगवान के चरणों में प्रेम और विरह। बाकी चार से ही सारी सृष्टि चार चाहती है। आप क्या चाहते हैं? आप धर्म चाहते हैं या अर्थ? अर्थ मतलब पैसा। धर्म, अर्थ, काम। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति, गाड़ी बंगला, स्त्री पुरुष, बेटा बेटी का ये सुख। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष। तो आप इन चारों में क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं, धर्म नहीं चाहते हैं। आपने चौथी सीढ़ी पर डायरेक्ट पांव कोई रखे तो दांत ही टूटेंगे। भाई पहली सीढ़ी पर तो पांव रखो पहले। आजकल के आदमी, आजकल के लोग पहली सीढ़ी में पांव नहीं रखते, दूसरी सीढ़ी में। आजकल लोग धर्म कोई नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता कोई। लोग क्या कहते हैं? हम धार्मिक नहीं हैं। इसमें वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस, हम धार्मिक नहीं है। तो जाओ चूल्हे में धार्मिक नहीं हो तो। क्यों नहीं हो धार्मिक? भाई धार्मिक होना चाहिए। बताओ जीवन में धर्म का होना जरूरी है या नहीं? बिना धर्म के कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाई धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म जरूरी है। धर्म कितना जरूरी है? आपके अंदर धर्म है या नहीं? कितना? बताओ आपके अंदर धर्म कहां है? कैसे आपको पता कि आपके अंदर धर्म है? किस क्षेत्र में आप मानते हैं कि मेरे अंदर धर्म है? जरा परिभाषित करो अपने अंदर के धर्म को। कैसे करेंगे? कहां है धर्म आपके अंदर? धर्म क्या कार्य करता है आपके जीवन में? क्या भूमिका है धर्म की आपके जीवन में? आप बताओ। धर्म होना आपके जीवन में कितने मायने रखता है? और क्या है धर्म? क्या कराता है धर्म? क्यों जरूरी है धर्म? क्या होता है धर्म होने से? और धर्म ना होगा तो क्या होगा? बताओ। मैया आप बताओ, बीच में बैठी है मैया, आप भी बताओ। धर्म आपके जीवन में होना जरूरी है या नहीं है? तो आपके जीवन में है? थोड़ा 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 बताओ कहां है? किस रूप में धर्म आपके पास है? धर्म का स्वरूप क्या है आपके जीवन में? पूजा पाठ, ये तो फॉर्मेलिटी है, ये धर्म थोड़ी है, ये तो औपचारिकता है। और बताओ। बताएगा कोई? हाँ, माँ बाप की सेवा करना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये धर्म है। आपके हम सबके जीवन में धर्म कितना मायने रखता है? हम सबके जीवन में धर्म कितना मायने रखता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखो, आप सब धर्म के बिना एक पग नहीं चल सकते और एक दिन नहीं काट सकते। आप लोग भूल चुके हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं। अभी याद दिलाऊंगा आप सबको याद। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं।
आप सबके जीवन में सुनो, पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हैं उन सबके जीवन में धर्म है। इस धरती पर जितने हैं सबके पास मनुष्यों के अंदर धर्म होता। कोई पहचान नहीं पाता, जैसे आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं अपने अंदर के धर्म को। चलो मैं उदाहरण देता हूं, अब आप पहचान जाएंगे। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, उसके अंदर धर्म है। कैसे समझो, एक लड़का है, एक भाई है और एक बहन है। आपकी बहन आपकी बराबरी की है, 2 साल या 1 साल छोटी बड़ी है आपसे। आप, एक लड़का गांव की सारी लड़कियों को छेड़ता है, गंदी नजरों से देखता। एक लड़का था जो गांव की, मोहल्ले की हर लड़की को गलत नजर से देखता है, लेकिन अपनी बहन को वो गलत नजर से नहीं देखता। अब आपको उत्तर देना है कि जो लड़का हर लड़की को गलत नजर से देखता है, उसकी बहन भी बहुत सुंदर है। वो अपनी बहन को जब हर लड़की को उसने गलत नजर से देखा, गलत भाव से देखा, तो अपनी बहन के संग वो बैठता है, खाता है, पीता है, उठता बैठता, तो उसके बहन के प्रति उसका गलत व्यवहार या गलत भाव क्यों नहीं है? उत्तर आप देंगे। क्यों नहीं दे? क्यों? क्योंकि वो उसकी बहन है। अच्छा, वो उसकी बहन है तो उसके साथ वो गलत भाव नहीं रखेगा, पर नगर में जितनी लड़कियां उनके साथ गलत भाव रखेगा, तो क्या वो उसकी बहनें नहीं है? बोलो। अब ये कौन है बताने वाला कि ये तेरी बहन है पगले, इसके साथ गलत भाव नहीं रखना? ये किसने बताया उसे? उसे उसके बाप ने नहीं बताया, उसे उसकी माँ ने नहीं बताया, उसे उसके गुरु ने नहीं बताया, पर उसे ये बात किसने बता दी कि ये तेरी बहन है, इसके साथ गलत भाव नहीं रखते? ये बात उसे किसने बताई? एक अज्ञानी लड़का है, मूर्ख है, लेकिन वो भी अपनी बहन के साथ गलत भाव नहीं रखता। बताओ किसने रोका है अपनी बहन के साथ गलत भाव वो नहीं रखता? तो किसने रोका है उसे? जोर से। यही है धर्म। देखिए, धर्म इतना सूक्ष्म है कि आप एक घर में कमरा बंद है और आप अपनी बहन के साथ हैं, लेकिन आप अपनी बहन के साथ गलत भाव नहीं रखते, और आप किसी लड़की, अन्य स्त्री और अन्य पुरुष के साथ होंगे तो आपके अंदर गलत भाव आएगा। मतलब आपको वो धर्म ही ये बता रहा है कि ये बहन है और इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये व्यवहार का परिचय कराने वाला धर्म है। जिसके अंदर धर्म की मात्रा कम है वो तो अपनी बहन को बहन मानता है, पर जिसके अंदर धर्म की मात्रा अधिक है वो गांव की, नगर की बहनों को भी अपनी बहन की नजर से ही देखता, क्योंकि उसके अंदर धर्म ज्यादा है। और जिसके अंदर धर्म मर जाता है, याद रखना, यहां भी मैं एक बात कहूंगा, जिसके कुछ समाज में आप ऐसी भी खबर सुनते हैं कि कुछ बहन अपने भाई अपनी बहन के साथ भी दुराचार कर लेता है। समाज में ऐसा भी सुनने में आया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं इक्का दुक्का, जो जिनके अंदर का वो धर्म मर चुका है। जब धर्म मर जाता है तो इंसान इंसान नहीं रह जाता, फिर वो जानवर हो जाता है। अब ये जानवर है, जैसे जानवरों में कुत्ता, बिल्ली, गधा, बैल, इनको ये नहीं पता होता कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बहन है। ये जब जवान होते हैं तो ये नहीं देखते कि ये मेरी माँ है, मैं इससे पैदा हुआ हूं, या ये मेरी बहन है। उन्हें ये नहीं पता होता। क्यों जी? कुत्ते को थोड़ी पता होता कि ये मेरी बहन है या मेरी माँ है। कुत्ता और जो ये पशु पक्षी हैं, ये लोग किसी के भी साथ रमण कर लेते हैं, इन्हें थोड़ी ज्ञान है किसी चीज का। बोलो हाँ या ना? लेकिन हम इंसान हैं, हमें पता है ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, इसके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये जो पता है हमें। जो आपके गांव में बिल्कुल अनपढ़ आदमी होगा ना, अंगूठा छाप, उसे भी ये पता है कि मेरी बहन के साथ मेरा धर्म क्या है, मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए। उसे तो किसी ने नहीं पढ़ाया, फिर कैसे पढ़ गया? मतलब ऑलरेडी धर्म को परमात्मा आपके अंदर डालकर ही भेजते हैं।
अब यहाँ आकर आप अपने धर्म को जब मार देते हैं, जब धर्म मर जाता है तभी तो कहते हैं जब जब हो ये धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब इंसानियत मर जाती है, यही तो है इंसानियत का मरना, कि बहन को बहन नहीं समझ रहा है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है, और हर व्यक्ति के साथ केवल गलत व्यवहार है, तब धर्म की हानि होती है और तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं।